जो भी साथी एसएससी सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हैं इस बार, या दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसका पेपर देने जा रहे हैं, या उनका यूपी पीसीएस का पेपर है, या कोई अन्य आपकी प्रतियोगिता है जो आपके वर्तमान में आगे आने वाले हैं, तो हमने उसके लिए आप लोगों के लिए जो भी हमसे बेस्ट हो सकता था वो मैंने करने की कोशिश करी। और 2020 में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख नियुक्तियां हैं उसको मैं एक ही क्लास में कवर करा देता हूं। इससे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति नहीं है। ऐसे ही मैं आपकी राष्ट्रीय नियुक्ति को भी कवर करा दूंगा, ऐसे ही मैं आपकी राजनयिक नियुक्ति को भी कवर करा दूंगा, रक्षा क्षेत्र में जो नियुक्ति हुई है उसको भी कवर करा दूंगा। तो एक बार सभी साथी जो भी सेशन को लाइव देख रहे हैं, सेशन को लाइक करके क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आ जाता है अहमद नासिर अल रईसी। सबसे पहले किसका नाम आता है? अहमद नासिर अल रईसी। ये यूएई के इंस्पेक्टर जनरल थे। अब इनको क्या बनाया गया है? तो इंटरनेशनल पुलिस जो कि वैश्विक पुलिस एजेंसी है उसके अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब और कितने सालों के लिए बनाया गया? तो 4 साल के लिए इनको बनाया गया है। तो अब अगर आज की बात से जब भी आपसे पूछे कि इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन है, तो यूएई के इंस्पेक्टर जनरल रहे अहमद नासिर अल रईसी अब इंटरपोल के क्या है? अध्यक्ष हैं। इस सेशन के अलावा अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति में, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में कोई और सवाल नहीं आएगा आपके पेपर में। तो आप लोग इसको ध्यान से सुने, अपनी कॉपी में नोट करें, 2-3 बार रिवीजन कर लें। इसके बाद इससे एक भी बाहर सवाल आपके अंदर नहीं आएगा पेपर में। अब दूसरे हम किसके बारे में बात करें? क्रिस्टीन लगार्ड की बात कर रहे हैं। क्रिस्टीन लगार्ड का नाम आपने सुना भी होगा। ये पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रबंध निदेशक के पद पे थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक पद पे रही थी। अब इनको क्या बनाया गया है? तो अब इनको यूरोपीय केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब इनको यूरोपीय केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो 2 नाम हमने आपको बताया कि इंटरपोल के नए अध्यक्ष अहमद नासिर अल रईसी, यूरोपीय केंद्रीय बैंक के नए अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड का नाम आ जाता है। अब एक भारतीय अशोक लवासा का नाम आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि फिलीपींस के मनीला में स्थित है, उसके उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है। जुलाई 2020 में इनको नियुक्त किया गया था। 3 साल इनका कार्यकाल है, 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो अशोक लवासा जो कि भारत में निर्वाचन आयुक्त के पद पे थे, उनको फिलीपींस के मनीला में जो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका उपाध्यक्ष इनको बना दिया गया है। अब चलो भाई, अब नाम आ जाता है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ये नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनको नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके कुल सदस्य संख्या 30 है और अमेरिका के नेतृत्व में, तो ये नाटो के महासचिव नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को बनाया गया है। अब नाम आ जाता है एक भारतीय का। उनका नाम क्या है? अंशुला कांत। जब हम अंशुला कांत की बात करते हैं तो अंशुला कांत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंध निदेशक के पद पे आपकी रही हैं और अब इनको वर्ल्ड बैंक ग्रुप में प्रबंध निदेशक के साथ साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी दोनों पद आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में दिया गया है। कौन कौन सा? तो प्रबंध निदेशक का भी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का भी किसको दिया गया? अंशुला कांत को, जो एसबीआई की प्रबंध निदेशक रही हैं। अब आ जाता है डेविड मालपास का नाम। तो डेविड मालपास की बात करें तो अमेरिका के हैं और इनको वर्ल्ड बैंक का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। तो अगर आज की बात से कभी सवाल पूछे कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है आपके पेपर में, तो अभी आने वाले समय में जो भी पेपर होगा जब तक ये चेंज नहीं हो जाते, डेविड मालपास नाम बताइएगा। फिर एक इंडियन का नाम आपको दिखाई दे रहा है, उनका नाम क्या है? बिमल पटेल। बिमल पटेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए इनको चुना गया है। बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए इनको चुना गया है। नाम आ जाता है क्रिस्टानिया जॉर्जिवा। क्रिस्टानिया जॉर्जिवा की बात करें तो ये बुल्गारिया की हैं
और क्रिस्टीना लगार्ड के जगह पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये प्रबंध निदेशक आपकी बनी है। तो नाम क्या है? क्रिस्टानिया जॉर्जिवा। नाम क्या है? बिमल पटेल। नाम क्या है? डेविड मालपास। एक बार ऊपर से आते हैं, अहमद नासिर अल रईसी जो कि यूएई के इंस्पेक्टर जनरल थे, इंटरपोल के, इनको क्या बनाया गया? नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्रिस्टीन लगार्ड आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक थी, यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष बनाया गया है। अशोक लवासा को फिलीपींस के मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, नाटो के महासचिव के पद पे इनको नियुक्त किया गया है। अंशुला कांत जो कि एसबीआई में प्रबंध निदेशक रही हैं, उनको वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपके प्रबंध निदेशक और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का पद आपको दिया गया है। डेविड मालपास जो कि अमेरिका के हैं, उनको विश्व बैंक में अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है। क्रिस्टानिया जॉर्जिवा की बात करें, बुल्गारिया की हैं और इनको आईएमएफ का एमडी बनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। किसके जगह पे? क्रिस्टीन लगार्ड के जगह पे। अब आ जाते हैं नागोजी ओंकोजी इविला का नाम आ जाता है। नागोजी ओंकोजी इविला का नाम आ जाता है, जो नाइजीरिया की आपकी पूर्व वित्त मंत्री हैं और उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक बनाया गया है, नया आपके डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। नगोजी ओंकोजी इविला नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री हैं। अब एक भारतीय का फिर से नाम आ जाता है, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ तब आपकी चर्चा में आई थी जब लगातार आईएमएफ में प्रधान इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे 3 साल से काम कर रही थी। अब उनको इसी आपके आईएमएफ में दूसरे सबसे बड़े पद यानी प्रथम उप प्रबंधक निदेशक बना दिया गया है गीता गोपीनाथ को। अब आ जाता है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी की बात करें तो भारतीय मूल के हैं और इनको लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है भाई, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि भारतीय मूल के हैं, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं और सूरीनाम लैटिन अमेरिकी कंट्री में आ जाता है। चार्ल्स ब्राउन जूनियर, ये नाम इसलिए प्रचलित हो गया है क्योंकि अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अश्वेत को एयरफोर्स ने चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है, चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। उसके बाद नेंसी पेलोसी का नाम आ जाता है, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं और अमेरिका का जो निचला सदन है जिसको आपके क्या बोलते हैं भाई, तो आपकी प्रतिनिधि सभा, उसकी दूसरी बार फिर से स्पीकर के रूप में इनका निर्वाचन हुआ है। अब आयशा मलिक की बात कर लेते हैं। आयशा मलिक, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज के रूप में नियुक्ति हुई है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में जज के रूप में ये कार्यरत थी। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति, चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिकी वायुसेना में पहले अश्वेत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नेंसी पेलोसी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की, और आयशा मलिक की बात करें तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहली आपकी महिला जज बनाई गई है। अब जेरोम पावेल का नाम आ जाता है, अमेरिकी केंद्रीय बैंक। अमेरिका का केंद्रीय बैंक क्या कहलाता है? तो जैसे भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है, उसी तरीके से अमेरिका के केंद्रीय बैंक को फेडरल बैंक कहते हैं और उसके चेयरमैन कौन बने हैं? जेरोम पावेल बने हैं। उसके चेयरमैन कौन बने हैं? जेरोम पावेल बने हैं। अब आ जाता है सत्य नाडेला का नाम, भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं और माइक्रोसॉफ्ट आपके सॉफ्टवेयर क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है उर्सुला वान डेर लेयन, ये जर्मनी की है और इनको यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के पद पर ये पहुंचने वाली पहली महिला है। जर्मनी की उर्सुला वान डेर लेयन नाम है। सत्य नाडेला भी समझ गए। उर्जित पटेल आरबीआई की पूर्व गवर्नर और उनको एआईआईबी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। एंटोनियो गुटेरस के बारे में आप लोग जानते होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनको दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव चुना गया है। तो आज मैंने आपको क्या बताया? इंटरपोल के नए अध्यक्ष, आपके यूरोपीय केंद्रीय बैंक के नए अध्यक्ष, आपके एडीबी के आपके उपाध्यक्ष, आपके नाटो के महासचिव, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप में एमडी और सीएफओ, वर्ल्ड बैंक के आपके अध्यक्ष,
उसके बाद आपके बिमल पटेल, उसके बाद IMF की MD के बारे में मैंने बताया, WTO की नई महानिदेशक, प्रथम उप प्रबंध निदेशक IMF की बताया, सूरीनाम के राष्ट्रपति बताया, उसके बाद अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बताया, उसके बाद आपके अमेरिकी जो निचली जो प्रतिनिधि सभा है वो निचले सदन के अधीन स्पीकर के बारे में बताया, पाकिस्तान की पहली महिला जज के बारे में बताया, उसके बाद फेडरल बैंक अमेरिकी की केंद्रीय बैंक के चेयरमैन के बारे में बताया, उसके बाद यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बताया, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बताया, AIIB का उपाध्यक्ष बताया और आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके नए महासचिव के नाम बताए जो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तो ये आपके अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। इससे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति आपके पेपर में नहीं पूछेगा, चाहे आप कोई भी पेपर दे दीजिए। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि आज का सेशन कैसे लगा। फिर आपको मिलेंगे 10 बजे UPG के, सुबह में 7 बजे डेली करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए 8 बजे प्रतीक सर के आप शानदार से रीजनिंग सेशन को एंजॉय कीजिए, 9 बजे साइंस के सेशन को। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।